हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सैयद इमरान दर्शा एंड वेलकम टू मास्टर माइंड्स प्रिपरेशन। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो ना बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मुझे। आई थिंक अभी तक मेरे पास जो ना 58 चैट्स हो गई थी। तो सबका यही सवाल था कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मेरे पास एलिजिबल लिख कर आ रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इनएलिजिबल लिख कर आ रहा है, तो अब क्या करें। एंड ये क्यूरी फॉर्म क्या है, ये क्यूरी फॉर्म कैसे फिल करना है, जो ऑनलाइन STS क्यूरी फॉर्म है ना, वो कैसे फिल करना है। तो उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। ठीक है, जिसमें मैं A to Z आपको फुल प्रोसीजर बताऊंगा, हाउ टू फिल ऑनलाइन STS क्यूरी फॉर्म। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने अभी डेटा बंद करी है क्योंकि मैं जैसे ही डेटा ऑन कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा और हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये गूगल आपको ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, STS.org.pk। ठीक है, तो आपको ये सर्च करना है। मैं डेटा ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट। सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट जो ना वेबसाइट पर जो ना ओपन हो जाएगी, डायरेक्ट वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट पर आ जाना है। मैं यहाँ पर जो ना पास कर रहा हूँ किया STS.org.pk। तो यहाँ पर हमारी जो ना वेबसाइट वो ओपन हो चुकी है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जो ना ऑप्शन दिखेगा, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सिंध हेल्थ। ठीक है, नर्सिंग सिंध। ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोफेशनली जो ना प्रोफेशनली एलिजिबल एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो ना इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर मैं पास करके इसको ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही हमने ना ओपन किया, उस पर क्लिक किया लिस्ट पर, ठीक है, एलिजिबल वाली लिस्ट पर, तो हमारे पास जो ना एप्लीकेंट एप्लीके जो ना एप्लीकेशन का जो ना हमारे पास जो ना स्टेटस आ गया है कि एप्लीकेशन का जो ना स्टेटस क्या है, कि एप्लीकेंट जो ना वो एलिजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर CNF इंटर करने का जो ना ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ना सिंपली आपको अपनी जो CNF वो एंटर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी CNF डाल देता हूँ। फिर उसके बाद जो ना हम क्या करेंगे, CNF डालकर सर्च स्टेटस पर जो ना क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एक दूसरा पेज जो ना वो ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं डायरेक्ट उसी पेज पर। यहाँ पर जो है ना हमारा ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो ना मैंने सीन ऐसी स्किप करी। ठीक है, उसके बाद जो ना ये लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, अब क्यूरी फॉर्म क्या है, ऑनलाइन क्यूरी फॉर्म STS का वो क्या है। तो आप जो ना ये यहाँ पर जो ना डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे ना, फिर भी आपका जो ना क्यूरी फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ फिर यहाँ पर क्लिक किया जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, फिर भी आपका जो ना क्यूरी फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने जो ना हाफ पेज खोला था, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा है कि मतलब मेरे क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि सही से लोड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरा भी इशू था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अलग अलग टाइप के इशूज़ हैं। किसी को एलिजिबल बता रहा है, मतलब उसका जो ना फॉर्म डन है, उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका उसकी हर चीज़ जो ना वो करेक्ट है। एक को इनएलिजिबल बता रहा है विथ मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, किसी का चालान नहीं है, किसी का चालान पे किया है फिर भी वो बता रहा है कि चालान नहीं पे किया हुआ है। किसी के डॉक्यूमेंट्स उसने भेजे हुए हैं, फिर भी वो बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे हैं। किसी का बैंक चालान स्लिप जो होती है वो नहीं भेजी हुई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इशूज़ जो ना, किसी का FRC का है। तो जो भी इशू है, किसी का जो है ना मार्क्स का भी मसला है कि ना आपकी 55% होनी चाहिए थी मैट्रिक में, लेकिन आपकी 52 है या 53 है, कम है, तो वो इशू है। ठीक है, तो उन सब के लिए आपको क्यूरी फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्यूरी फॉर्म फिल करने से आपको क्या होगा कि आप अपना इशू जो ना उनके सामने रख रख पाएंगे। तो ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं आप बैठ जाएं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम भी है ना, फिर भी आप क्यूरी फॉर्म फिल करें, उन्हें जो ना बताएं कि मेरी जो ना इंटर में तो ज़्यादा है, मेरी मैट्रिक में कम है, तो इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें आप क्लियरफाई करें, उन्हें जो ना आप अपने तरफ से ना सेटिस्फाइड करने की कोशिश करें कि ना वो आपके लिए क्लियर हो जाए और आपका जो ना फॉर्म वो क्लियर कर दें, मतलब आपको एलिजिबल कर दें। ठीक है, तो अब क्यूरी फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो सिंपली जो ना आपको आ जाना है और यहाँ पर जो ना क्लिक केयर पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक केयर पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा क्यूरी फॉर्म, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा, जैसे हम कंप्लेंट फॉर्म भी कहते हैं। ओके, अब देखें यहाँ पर मेरे पास ना नॉट एलिजिबल लिख कर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो ना नहीं किया है, ना ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, मतलब वहाँ पर ना ही सबमिट किया है, ना ही पेड चालान किया है। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो ना वो भी मैंने जस्ट STS जो ना वेबसाइट पर अपलोड किए थे। आपको मैंने एक जो ना वीडियो बनाकर दिखाई थी, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट जो ना वो फिल किए थे, जो ना हमने फॉर्म फिल करना सीखा था। तो उसमें मैंने फिल किया था, मैंने भेजा तो नहीं है क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अभी इशू है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा ये इशू है। अब मुझे इसी इशू को जो क्या करना है कि ना
मुझे वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब ये मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। और एक और बात मैं बताना चलूँ कि यहाँ पर देखिए मेरा सेंटर जो है ना वो सक्खर मैंने क्लिक किया होता। ठीक है, और अभी एक और इशू है कि नवाब शाह जो था ना सेंटर, टेस्ट सेंटर जो नवाब शाह था, वो इन्होंने बिल्कुल कंप्लीटली जो है ना डिस्कार्ड कर दिया है। वो अभी है ही नहीं, वो निकाल दिया है इन्होंने। तो उसके अलावा आप जो है ना कोई और बोर्ड जो है ना और कोई टेस्ट सेंटर वो रख सकते हैं जो आपके करीब हो। नवाब शाह इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये भी एक पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, तो अभी हमने जो कॉपी कर लिया है ना, अब हम क्या करेंगे, इसे हमने कॉपी कर, देखिए मैसेजेस कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने ऊपर आ जाना है और क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा एप्लीकेशन जो फॉर्म है ना वो ओपन हो जाएगा। यार कसम से फंस गया हूँ मैं तो, पास कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रजिस्टर योर कंप्लेंट जो ना हमारा जो ना क्यूरी फॉर्म वो ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग इन कराची। ठीक है, उसके बाद है ना आप जो ना सिलेक्टेड अप्लाइड पॉज, आपने किस लिए अप्लाई किया है, तो आपने नर्सिंग के लिए अप्लाई किया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पर जो नंबर लिखा हुआ था ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर या तो आपको वो पोस्ट करना है या तो ना यहाँ पर वो डालना है, आपको एंटर करना है। यहाँ जो ना आपका चालान नंबर था ना वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उन दोनों में से कोई एक जो ना आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद अपना नाम जो है ना वो यहाँ पर लिखना है, फुल नेम जो आपका है। फिर फादर्स नेम लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, अपनी CNIC डाल लेनी है विदाउट डैशेस। ठीक है, उसके बाद अपना जो ना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल डाल लेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको जो ना एक आपको दिख रहा है कि सेशन है सिलेक्ट कंप्लेंट इशू टाइप। आपकी जो ना कंप्लेंट है वो किस टाइप की है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नेम चेंज करवाना है, आपका रोल नंबर जो है सिर्फ वो चेंज करवानी है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, टेस्ट सेंटर इशू है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट या यूनियन जो ना यूनियन काउंसिल जो है ना उसका आपको इशू है, रिजल्ट जो नहीं आ रही है। ठीक है, एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन अदर, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी जो ना आपके हिसाब से जो है ना जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो नहीं है तो आप अदर पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा था ना, मेरा क्या था, डॉक्यूमेंट्स का इशू था ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का हो, मतलब अलग से पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स का इशू हो। मैट्रिक का लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट का लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अदर्स पर जो ना सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ना 2 इमेजेस पोस्ट करने की ना जगह दी हुई है। अब देखें, मेरे डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा थे जो मुझे पोस्ट करने थे, मैंने उनको मतलब अपलोड करने थे। मैंने उनको बताना था कि मैंने जो ना ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं आपको भी, और मैंने जो ना आपके पोर्टल पर भी जो ना अपलोड किए थे, एंड जो ना मैंने आपको भेजे भी हैं। और ये मैंने देखें, ये मेरा चालान जो है ना मैंने ये पेड किया हुआ है, एंड ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप लोगों ने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो उनको हर चीज़ जो ना वो समझानी थी। अब 2 तरीके हैं यहाँ पर, देखें सिर्फ 2 तस्वीरें जो ना आप अपलोड कर सकते हैं। तो आपको जो ना अगर आपका कोई एक इशू है तो आप सिंपली वो यहाँ पर जो ना पिक्चर वो अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट जो ना पिक्चर, और उसकी साइज़ भी इनके मुताबिक हो। ठीक है, उसको एडजस्ट कर लें आप, उसकी साइज़ कम कर लें अगर वो अपलोड नहीं हो रही है तो। ठीक है, अगर CNIC फॉर एग्जांपल दोनों आपको साइट्स जो ना वो भेजनी है तो आप जो ना इन दोनों साइट्स को आप मर्ज करके एक इमेज बना लें। बैक साइड एंड फ्रंट साइड जो ना CNIC की वो एक की पिक्चर में मर्ज कर वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तो एक दूसरा वे है, आप जो ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं ना उनका एक डॉक्यूमेंट बना लें, मतलब PDF बना लें। फिर डायरेक्ट जो ना PDF यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल जो ना आपके डॉक्यूमेंट्स वो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि ना क्या कैसे कैसे करना है। अब क्या है, इशू को, जो हमारा इशू है ना उसे कैसे डिस्क्राइब करें। अब बहुत से लोगों की क्या है कि जो ना उनकी इंग्लिश जो होती है ना वो वीक होती है, वो ना इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, पैटर्न का पता नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि आपको जो है डायरेक्ट आ जाना है। ठीक है, तो आप अब जो ना इशू का मतलब आपको जो ना इशू कैसे सॉर्ट आउट करना है। इंग्लिश वीक होती ना तो उसका भी एक जो ना मैंने हल निकाल लिया है। आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल पर ChatGPT आपके पास होगी, नहीं है तो वो आप डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। अब अगला काम जो ना हम वहाँ पर करने वाले हैं, इसको आप जो ना यहीं पर छोड़ दें, यहीं पर जो ना आप इसके
मतलब स्किप नहीं करें, मतलब इसको होम पेज को लगाकर साइड पर रखते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा काम जो है ना हम वहाँ पर करेंगे। आपको ये पता है ना कि हमने एक जो है टेक्स्ट वो कॉपी किया था, जो प्रॉब्लम था हमारा वो हमने कॉपी किया था, ठीक है। तो अभी जो ना हम उसके लिए एक फ़ॉन्ट तैयार करवाने वाले हैं, एक मुकम्मल जो ना एक मैसेज तैयार करवाने वाले हैं, जो हम यहाँ पर डाल सकें, ठीक है। तो अब चलते हैं चैट जीपीटी पर। आपने ओपन कर ली होगी, ठीक है। फिर आपको डाउनलोड कर लेनी है, फिर ओपन कर लेनी है। अब डायरेक्ट जो ना हम उस पर शिफ्ट करेंगे। देखिए हम चैट जीपीटी पर आ गए, ठीक है। चैट जीपीटी पर जो ना हमने कॉपी किया था, जो हमारा जो ना मेरा मसला जो था, मैंने जो ना सबमिशन नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म, पेड चालान जो ना वो मैंने पेड मतलब नहीं किया है, जो इशू था, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो ना वो मैंने एसटीएस ऑफिस को नहीं भेजी थी। अब पहले मैंने ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने जो लिखा है ना, मैंने लिख कर फिर जो ना वीडियो ओपन की है, ठीक है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने चैट जीपीटी को कहा है उर्दू में, चैट जीपीटी मुझे अपना इशू डिस्क्राइब करना है एसटीएस वालों को, ठीक है, सिंध टेस्टिंग सर्विस वालों को, कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी कर दिए थे पोर्टल पर, और मैंने कुरियर भी कर दिए थे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने चालान भी पे कर दिया है, कर दिया था, और मैंने उसका प्रूफ इमेज की फॉर्म में, इसी क्यूरी फॉर्म में अपलोड कर दिया है। काइंडली मुझे एलिजिबल करें फॉर टेस्ट, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, ठीक है। ये हमने उर्दू में लिख दिया है, ठीक है, उर्दू में हमने लिख लिया है। फिर मैंने नीचे लिखा है अब इस इंफॉर्मेशन से एक कंप्लीट कंप्लेंट बना के दें, ठीक है, एसटीएस के नाम की, ठीक है। एंड नेम की जगह जो ना सीन ऐसी नेम की जगह हो, सीन ऐसी की जगह, ठीक है। एंड नंबर एंड रजिस्ट्रेशन जो ना हमारा नंबर होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म पर होता है, उसकी जगह छोड़नी है, ठीक है। और ना क्या करना है, इंग्लिश में हो, ठीक है। हमारा जो कंप्लेंट ना वो इंग्लिश में हो। तो ये आपको उसको कमांड दे देना है, ठीक है, चैट जीपीटी को। तो यहाँ पर मैं पास करके जो ना इसको कमांड देता हूँ। यहाँ पर इसने ना एक जो ना बेहतरीन नमूने की मुझे एक कंप्लेंट जो ना वो बना कर दे दिए, ठीक है। अब देखें यहाँ पर लिखा रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरिंग फॉर द एलिजिबिलिटी स्टेटस, ठीक है, रिस्पेक्टेड एसटीएस टीम। ओ भाई ये क्या हो रहा है, तो पास इतनी ज़्यादा कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि ना मैं अभी तो तंग हो गया हूँ, बिल्कुल इतनी ज़्यादा कि यार, आपको मैं अगर एक मसला बता रहा हूँ तो आप थोड़ा चिल करें ना, मतलब आप समझे ना। छोटे छोटे इशू के लिए आप मैसेज कर देते हैं, तो ये भी सही नहीं है, किसी को ऐसे तंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कंप्लीट जो है ना वो बना लिए, ठीक है, एक अपने कंप्लेंट बना लिए। अब यहाँ पर जो ना फुल सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है कि हमें एलिजिबल स्टेटस करें, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्टेड एसटीएस टीम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू informally रिक्वेस्ट अ रिव्यू ऑफ माई एप्लीकेशन स्टेटस विच करंटली शोज, ठीक है। तो जो ये देखें इसने बिल्कुल जो ना प्रोफेशनल वे से बनाया हुआ है कि अभी जो ना ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। आई आई बिलीव देयर मे बी एन एरर इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना इसने हर चीज़ वो बताई हुई है कि मैंने जो ना सारे डॉक्यूमेंट्स वो कुरियर भी कर दिए थे एसटीएस ऑफिस को, थ्री जो ना, एंड जो ना वो अटेस्टेड भी थे। तो देखें ये हर चीज़ जो ना वो क्लियरली जो ना वो बता रहा है, ठीक है। पूरा जो इसने मसला जो ना वो इसने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो ना हर चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। तो एक बार आपको चेक कर लेना है, और थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है वो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अपना नाम, अपना CNIC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो था आपका, एंड जो ना आपका फ़ोन नंबर जो ना वो डालकर सिंसियरली जो ना ये नीचे भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर थैंक यू लिख देना है, ठीक है। तो ये आप सिंपली जो ना आप इसे कॉपी करके अगर आप अपने हिसाब से जो ना थोड़ा शिफ्ट करना चाहें, मतलब थोड़ी बहुत चेंजिंग करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। वरना जो ना आप इसको जो ना कॉपी करें, ठीक है। फिर आ जाएं सीधा एसटीएस वेबसाइट पर, जो अपने जो ना जिसको होम को हमने क्लिक करके रख दिया था साइट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, अब वहाँ से हमने कॉपी किया था ना, बस सिंपली यहाँ पर आकर आपको को वो एप्लीकेशन यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो ना आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है, अपना नाम वगैरह जो था, ठीक है। फिर आप इसके बाद जो ना इसको सिंपली सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो लिख कर आएगा कि आपकी जो ना एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। फिर आपको ट्रेसिंग आईडी देंगे कि इतने टाइम में आपका जो ना आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्यूरी फार्म के अबाउट, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको फुल जो ना नॉलेज हो गई होगी कि क्यूरी फार्म क्या है, कहाँ से ओपन होगा और कैसे फिल होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और हाँ, जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं ना उनके लिए मैं उनको बता दूं कि मैं फुल प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, मेरा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप पर ग्रुप भी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवा रहा हूँ, मास्टर माइंड प्रिपरेशन, ठीक है।
तो मेरे दूसरे वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर जो ना ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप मुझे ही जो ना कांटेक्ट करें। मैं आपको क्या करूँगा कि ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें मैं फ्री ऑफ कास्ट जो है तैयारी करवाता हूँ। 1K से ज़्यादा जो ना मेंबर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप वहाँ आ जाए, मैं फ्री ऑफ कास्ट जो ना आपको वहाँ पर तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। तो यहीं पर रखते हैं वीडियो को, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।